वो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से ही कराता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह के पोस्टर लगाता है और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूंछ पर ताव देता है। गूगल पर इसका नाम डालो तो एक नहीं 150 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियोस और फोटोज मिल जाएंगे, हजारों युवा फॉलोअर मिल जाएंगे। न सिर्फ फॉलोअर बल्कि उसके एक मैसेज पर किसी का कत्ल करने के लिए भी तैयार मिलेंगे। ये कहानी है देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर में से एक की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे और क्यों एक पुलिस वाले का बेटा इतने बड़े अपराध की दुनिया में कदम रखता है और क्यों एक कट्टर हिंदू होने के बावजूद इसने अपना नाम एक क्रिश्चियन के नाम पर रखा। बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। प्रेम और पतझड़ का महीना, फरवरी और 90s के दौर की शुरुआत। इन्हीं खूबसूरत दिनों में पंजाब के फाजिलका में पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल और उनकी पत्नी एक बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही थी। पढ़ी लिखी गृहिणी मां ने अपनी संतान के आने की खुशी में सारी तैयारियां करके रखी थी। 22 फरवरी 1992 का दिन आया और उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा इतना खूबसूरत और रंग से इतना गोरा था कि मां ने उसका नाम लॉरेंस रख दिया। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है एकदम साफ और चमकता हुआ सफेद। उस मां को क्या मालूम था कि जिस बेटे का नाम वो सफेद रख रही है उसके कारनामे इतने काले होंगे कि वो पूरे कुल पर दाग लगा देगा। यह परिवार बिश्नोई समुदाय से आता है, इसलिए उसका नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस इतना स्मार्ट, एक्टिव और स्पोर्टी था कि माँ और पिता को लगता था कि वो स्पोर्ट्समैन बनेगा, खेल की दुनिया में अपना नाम करेगा। न सिर्फ माँ बाप बल्कि खेल में देश का भी नाम करेगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम बन गया जिससे कई राज्यों के लोग खौफ खाते हैं और कई राज्यों की पुलिस को उसने थका के रखा था। एक स्मार्ट नौजवान कब देखते ही देखते ऐसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई में तब्दील हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला। जेल में होने के बावजूद जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। अब वो जेल से ही अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। चलिए जानते हैं कि कैसे जुर्म की दुनिया में इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों, दरअसल लॉरेंस अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई। दरअसल देखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही है, वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू। ये संगठन आज भी है, भले इसे बनाने वाला आज जेल में है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, ये कोई नहीं जानता। हालांकि लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया, फरवरी का महीना और साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसी चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तूल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के सपने के पीछे ये भी कहा जाता है कि वो आबोहर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। उस समय उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। दोनों चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में 12वीं में साथ में रहे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाली गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया। उसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में कूद गया। लॉरेंस को छोटे मोटे अपराधों में मजा आने लगा। इसी दौरान उसके मन में डॉन बनने का सपना जाग उठा। इसी के चलते बिश्नोई ने कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को मिलाकर एक गैंग बना ली। उन्हें अपराध में शामिल कर बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और फिर हरियाणा में पसारा। इसके बाद फिर कई और राज्यों तक में भी फैला लिया।
बिश्नोई के अपराध का सिलसिला जारी था। साल 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। उसने खुद फेसबुक के जरिए इस हत्या का जिम्मा लिया था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अचानक से तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना गया जब 2018 में दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की। संपत नेहरा 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया था। पूछताछ में सामने आया था कि संपत अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। सलमान खान की हत्या की सुपारी उसे लॉरेंस बिश्नोई ने ही दी थी। इस खबर से फिल्मी दुनिया से लेकर मीडिया में हड़कंप समझ गया था। इसके बाद दूसरी बार बिश्नोई ने 2020 में शार्प शूटर राहुल उर्फ बाबा को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा था। लेकिन सारे प्लान के बाद लॉकडाउन लग गया। फिर आया मार्च 2023 को लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को फिर धमकी दी। इस बार लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली। अब फिर लॉरेंस गैंग के लोगों ने 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर के बाहर 2 बाइक सवारों ने 4 गोलियां चलाईं। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस का भाई अनमोल फिलहाल अमेरिका में मौजूद है। अनमोल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। साथ ही कहा है कि सलमान, हमने ये हमला सिर्फ तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया था। यह हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नफरत करता है क्योंकि सलमान को काला हिरन शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था। दरअसल लॉरेंस जिस बिश्नोई समुदाय से आता है वो हिरणों के संरक्षण और रक्षा के लिए जाना जाता है। काले हिरणों की तो बिश्नोई समाज पूजा करते हैं। साथ ही दूसरे जानवरों के संरक्षण के लिए भी बिश्नोई समाज प्रयास करता है। यही वजह है कि वो सलमान की हत्या करवाना चाहता था। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन वहां भी व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेकर जेल से ही हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दे देता है। यहीं से वसूली का काम चलता है। इस बारे में एक बार तो वो अपने फेसबुक अकाउंट से जानकारी भी दे चुका है। बिश्नोई की गैंग में करीब 700 कुख्यात शार्प शूटर शामिल हैं। इस गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में नामी गैंगस्टर गोल्डी बराड भी शामिल है, जिसका नाम हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आया था। बराड फिलहाल कनाडा में है और गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन बिश्नोई जेल से अपना सारा काम ऑपरेट करता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हत्या, वसूली और मारपीट की घटनाओं के लिए ऑर्डर जारी करता है। इतने खौफनाक अपराधों के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का सपना है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना क्राइम सिंडिकेट स्थापित करे। इसके लिए उसे देश के हर राज्य के गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, जिससे कि वो उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड की कमान अपने हाथों में ले सके। यही वजह थी कि राजस्थान की गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा ने भी बिश्नोई के साथ अपराधों को अंजाम दिया है। बताया तो ये भी जाता है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के गैंगस्टर्स का सिंडिकेट मैक्सिको, इटली और थाईलैंड में बैठे अपने गुर्गों के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देते हैं। ये फिल्मों के अभिनेता पंजाबी कलाकार की सुपारी लेते हैं। इन्हीं कामों को अंजाम देने के लिए बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी से भी संपर्क है। मुल्तानी मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है। उसे इसी साल अप्रैल में अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। बिश्नोई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क यूके में रहने वाला मोंटी नाम का अपराधी है, जिसके इटालियन माफिया के साथ सांठगांठ है। बिश्नोई न सिर्फ अपने काले कारनामों से बल्कि अपनी लाइफस्टाइल की वजह से भी चर्चा में रहता है। वो बेहद स्टाइलिश गैंगस्टर है। देश की जिस भी जेल में रहा है वो वहां लग्जरी और स्टाइलिश ही रहा है। अभी तिहाड़ जेल में बंद है। वहां की रिपोर्ट्स बताती है कि वो दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कई घंटों तक जेल में एक्सरसाइज करता है। वो सिर्फ दूध मांगता है। एक दिन में करीब 7 लीटर दूध पी जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि उसके साथ जेल में रहने वाले लोग उससे इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि बाहर आने के बाद लॉरेंस के लिए काम करने लगे। वो भगत सिंह का फैन है। वो आए दिन फेसबुक पर अपने फोटो शेयर करता है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले जिस बड़े गैंगस्टर का सहारा लिया वो कुख्यात गैंगस्टर जंगू भगवानपुरी था और यही लॉरेंस का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को अपराध की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का ना सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हैं।
पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत मेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी कत्ल। लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।